नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नौशीन सज्जल को कहती है, फहद तुमसे शादी तो कर रहा है, अच्छी बात है, मगर मुझे डर लग रहा है। तुम एक बार फिर सोच लो। मर्द बीवी को तो भूल सकता है, उससे बेवफाई कर सकता है, मगर अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकता। और फिर वही बीवी औलाद के जरिए घर में और दिल में दाखिल हो जाती है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या बनेगा? कुछ भी हो, अनम फहद की पसंदीदा औरत है। सज्जल कहती है, मैं फहद के दिल से सज्जल का नामो निशान मिटा दूंगी अम्मी। नौशीन कहती है, तो उसकी माँ का क्या करोगी, जिसने अनम को उस घर में टिकने नहीं दिया? क्या वो तुम्हें टिकने देगी? सज्जल जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं आपकी बेटी हूं, उस बुढ़िया का तो वो बंदोबस्त करूंगी कि हमेशा याद रखेगी। बहुत खिदमत की है मैंने उस बुढ़िया की, उसकी वजह से मुझे किचन में भी काम करना पड़ा है। नौशीन कहती है, वैसे तुमने माँ के लिए तो कभी किचन में काम नहीं किया। सज्जल कहती है, कोई तो मौका छोड़ दिया करें ताने देने का, मेरी खुशियों का ही कुछ ख्याल कर लें। माएँ दुआएं देती हैं, आपकी तरह बददुआएं नहीं। बदशगुनी की बातें मत किया करें। अनम की आंखों में आंसू थे। मैं फहद तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अफसोस होता है ये सोचकर कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान देने की कोशिश की थी। तुम बेवफा हो। सज्जल की और फहद की शादी हो जाती है। सज्जल के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। फहद सोचों में गुम था। एम सॉरी अनम, मुझे ये कड़वा घूंट अम्मी की वजह से पीना पड़ रहा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सज्जल की और फहद की शादी हो जाती है। सज्जल फहद के घर से अनम की तस्वीरें और उसकी लाई हुई हर चीज बाहर फेंक देती है। फरीदा कहती है, सज्जल ये क्या कर रही हो? सज्जल कहती है, आंटी अब अनम से जुड़ी हुई हर चीज का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, अब उनकी जगह सिर्फ डस्टबिन है। फरीदा का मुंह उतरा हुआ था। जिस तरह से सजल घर में उखाड़ पिछाड़ कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। फहद अनम की और अपनी तस्वीर को डस्टबिन में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इस तस्वीर की ये जगह नहीं सज्जल। फहद के हाथ में सज्जल उस तस्वीर को देखती है तो फहद से तस्वीर को छीन लेती है। आपने इसे क्यों उठाया? फहद कहता है, क्योंकि अनम के साथ मैं भी हूं। सज्जल कहती है, हाँ तो क्या हुआ, तस्वीर ही तो है ना। सज्जल कहती है, देखो फहद, पहले की बात और थी, अब मैं तुम्हारी बीवी हूं, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। फहद खामोश हो जाता है। इधर फरीदा बार बार सज्जल को आवाजें दे रही थी। सज्जल दिल ही दिल में कहती है, अब इस बुढ़िया को बेकार चीजों के साथ बाहर फेंक देना चाहिए। मैं इस बीमार बुढ़िया को कब तक झेलूंगी। सज्जल फरीदा के पास जाती है। क्या है आंटी, क्यों आपने शोर मचा रखा है? मैं आराम कर रही थी, कम से कम किसी के आराम का ख्याल तो कर लिया करें। फरीदा के 14 तबक रोशन हो गए थे। फरीदा कह रही, सज्जल तुम्हें पता है कि नाश्ते के बाद मुझे दवाइयां लेनी होती हैं। दिन चढ़ आया है, ना मैंने नाश्ता किया है ना मेडिसिन ली है। सज्जल कहती, आंटी इतनी सी बात, ये काम तो आप खुद भी कर सकती हैं। जब मैं नहीं होती थी तो खुद अपने सारे काम करती थी ना आप, अब भी कर लिया करें। मुझे ऑफिस जाना होता है, अब यहां रहकर मैं आपकी खिदमत के चक्कर में अपना बिजनेस तो तबाह नहीं कर सकती ना। आप अपना काम खुद करने की आदत डाल लें। सज्जल के तेवर बिगड़े हुए थे। सज्जल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, मकरबाज बुढ़िया, तुझे तो मैं सीधा करके रख दूंगी, गलती से भी मुझे अनम मत समझ लेना। फरीदा को किचन में काम करना पड़ता है। फरीदा सर पकड़कर बैठी हुई थी। फहद से शादी से पहले तो सज्जल मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मगर अब तो इसके तेवर ही बदल गए हैं। जिस लहजे में सज्जल मुझसे बात करती है, अनम ने तो मुझे कभी इस लहजे में बात नहीं की थी। सज्जल जैसे ही घर आती है, फरीदा को कहती, आंटी क्या पका है? आज मैं बहुत थकी हुई हूं, प्लीज मेरे लिए कुछ बना दें। फरीदा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। सज्जल ये खाना पकाना तो मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। सज्जल कहती है, तो क्या आपने मुझे नौकर समझ रखा है? आंटी होश के नाखून लें, ये किचन विचन मेरे बस का काम नहीं, आप जाने और आपका काम। आखिर फरीदा को ख्याल आता है, मैंने जो ज्यादती अनम के साथ की, मुझे अब उसकी सजा मिल रही है। काश ये मुझे बहुत पहले समझ आ जाती। मैं तो इसका गिला फहद से भी नहीं कर सकती। फहद अपनी माँ को किचन में काम करते देखता है। अम्मी आप किचन में क्या कर रही हैं? फरीदा कहती, बेटा सज्जल आराम कर रही थी, सोचा खुद ही नाश्ता बना लूं। फहद कहता है, अम्मी आप बीमार हैं, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट कहा है। मैं सज्जल से पूछता हूं। सज्जल सो रही थी। फहद सज्जल को आवाजें देता है, सज्जल सज्जल उठो। सज्जल गुस्से से उठती है। क्यों क्यों आवाजें दे रहे हो मुझे, देख नहीं रहे कि मैं सो रही हूं? फहद कहता है, सज्जल अम्मी बीमार हैं, उन्हें आराम की जरूरत है,
सज्जल कहती है तो क्या हुआ, काम ही तो कर रही है, मर तो नहीं गई। फहद कहता है ये क्या बकवास है। फहद गुस्से से चला जाता है। सज्जल उठकर आती है। आंटी, आपने अपने बेटे को मेरी शिकायत लगाकर अच्छा नहीं किया। एक नाश्ता ही तो बना रही थी आप। कान खोलकर सुन लें, मैं अनम नहीं सज्जल हूं। सारा दिन अपनी बुटीक पर होती हूं, थकी हारी घर आती हूं, किचन में काम नहीं कर सकती। सज्जल दो चार बातें सुनाकर आ जाती है। फरीदा की तबीयत काम करके खराब होने लगती है। फरीदा सज्जल को आवाज देती है। सज्जल फरीदा को कहती है, मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हैं, ये ड्रामेबाजी छोड़ दें। फरीदा गिर जाती है। सज्जल फरीदा को गिरे देखकर अपने कमरे में चली जाती है। फहद आकर देखता है कि उसकी मां बेहोश पड़ी थी। फहद सज्जल को आवाजें देता है, मगर सज्जल फहद की किसी आवाज पर तवज्जो नहीं देती। फहद अकेले ही अपनी मां को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। फरीदा बेगम को बार बार अनम का चेहरा याद आ रहा था। मैंने अनम के साथ बहुत बुरा किया, मुझे उसी की सजा मिल रही है। काश अनम के साथ मैं ऐसा न करती। दूसरी तरफ नौशीन कहती है, मुझे अब अहमद की फिक्र नहीं रही। ये तो पता लग गया कि अहमद खैर खैरियत से है। इस अरूसा की बच्ची को तो मैं इस घर से धक्के मारकर निकलवाऊंगी। दूसरी तरफ अरूसा फरहान को कहती है, तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। फरहान कहता है, अरूसा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूं। असद को छोड़ दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। अरूसा कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। असद अरूसा से पूछता है, किसकी कॉल थी? अरूसा कहती है, रॉन्ग नंबर था। असद कहता है, आजकल तुम्हें रॉन्ग नंबर कुछ ज्यादा ही नहीं आने लगे। सज्जल और फहद के दरमियान तलखियां बढ़ती जा रही थी। सज्जल कहती है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी फहद, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। फहद कहता है, गलती तो मैंने की है जो तुम जैसी धोखेबाज से शादी की है। सज्जल कहती है, हाँ तो फिर किसने कहा है कि मेरे साथ रहो, दे दो मुझे तलाक। फहद सज्जल को तलाक दे देता है। तलाक के बाद सज्जल के चेहरे का रंग फक हो जाता है। फहद ने तो वाकई मुझे तलाक दे दी। सज्जल अपनी मां को कॉल करती है, अम्मी मैं तनहा हो गई, बर्बाद हो गई। फहद वैसा नहीं निकला जैसा मैं समझ रही थी, उसने मुझे तलाक दे दी। नौशीन कहती है, ये तो होना ही था, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाने की कोशिश की थी मगर तुम नहीं मानी, अब भुगतो। सज्जल खाली हाथ थी। असद को पता लग जाता है कि अरूसा का साबका मंगेतर उसे ब्लैकमेल कर रहा है और फरहान को अरूसा के पीछे सज्जल और नौशीन ने लगवाया हुआ है। असद फरहान को पुलिस के हवाले कर देता है। फरहान सारा सच उगल देता है। फहद अनम से माफी मांगता है, हो सके तो अनम मुझे माफ कर दो। अनम कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने धोखा दिया है मुझे। बताओ मुझे मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या जवाब दूंगी कि उसका बाप एक धोखेबाज था। फहद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फरीदा कहती है, फहद मुझे एक बार अनम के पास ले चलो, मैं उसकी मुजरिम हूं, उससे माफी मांगूंगी। अगर वो मुझे माफ कर देगी तो मेरा आगे का सफर आसान हो जाएगा। जैनब का मूड भी अरूसा से ठीक हो जाता है। जैनब नवीद को दूसरी शादी की इजाजत दे देती है। तुम दूसरी शादी कर लो मगर मुझसे अपना नाम मत छीनना, मैं गुजारा कर लूंगी। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।